हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोनू सर। मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी 2024 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा देने वाले भी होंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपना नाम, अपने घर परिवार का नाम और साथ ही साथ अपने समाज का नाम भी रोशन करेंगे। तो चलिए, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान 10th बोर्ड के लिए या 12th बोर्ड के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा। तो है ना, अभी से 40-45 दिन आपके पास है और आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि 100% में 50% ऑब्जेक्टिव है और आप अपना ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे से ढंग से करेंगे हर विषय के लिए। तो हम मैथ का ऑब्जेक्टिव तैयारी करवा रहे हैं आपको। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ भी सीख कर नहीं आता है। जो भी सीखना होता है यही सीखता है, इसी धरती पर सीखता है। तो आप सभी विद्यार्थी चिंता ना करें और ध्यान से कड़ी मेहनत करें और आगे सीखते चलें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि पूछा जा चुका है और इसका स्टडी हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है आपके पास बच्चे, वो ये है, देखिए तो थोड़ा ध्यान से। कह रहा है हम्म कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक बताना है। कितने का घातांक बताना है? 2 का। सबसे पहला चीज 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 से 18 बार में 18 दूनी 36, 2 से 9 बार में 9 दूनी 18, 3 तिरी की 9, 3 एकम 3। आपसे पूछा है 2 का घातांक या 2 का घात। तो यहाँ पे आप देखिए कि 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4, और 3 कितना बार आया है? 2 बार। तो इसको 2 बार लिख देंगे। 2 का घात पूछा है तो 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है। तो आप देखिए कि 2 का घात कितना है? 4 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? बच्चे, अपरिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या ढूंढना है तो इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं और इसको भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में बच्चे कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सा है, कैसे पता चलेगा? तो पहले ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, और कोई भी दूसरी संख्या उस संख्या को न काट सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 91 है, 213 है, 41 है, 501 है। तो हमारे ख्याल से अभाज्य संख्या जो होगा वो 41 होगा। चूंकि ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो 91 में क्या क्या काटेगा इसको जरा देखेंगे। 1 काटेगा, 7 काटेगा, 13 काटेगा। यानी अभाज्य संख्या का जो नियम है उसको ये क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन होगा? 41 होगा। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि इसको 1 काटेगा और 41 काटेगा, और कोई भी दूसरी संख्या इस संख्या को नहीं काट सकता है, इसलिए अभाज्य संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न है कह रहा है कि दो लगातार
संख्याओं का मशा बताइए, दो लगातार संख्याओं का मशा, दो लगातार संख्याओं का मशा। मान लीजिए कि दो लगातार कह रहा है, तो मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं दो और एक संख्या ले लेते हैं तीन, ये लगातार है, दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। तो दो लगातार संख्याओं के बीच का जो मशा होगा वो कितना होगा, तो दो एकम दो और तीन एकम तीन, यानी आप देख सकते हैं कि दो इज इक्वल टू दो गुना एक और तीन इज इक्वल टू तीन गुना एक, दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, इसलिए HCF बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे 1, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है परिमेय संख्या, क्या पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या, क्या पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या है जी, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में मौजूद हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जरा देखते हैं कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए, तो थोड़ा सा एक को बाहर करेंगे तो एक आएगा और 144 को बाहर करेंगे तो 12 आएगा, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में है। और ये पूछा भी है कि परिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर एक होगा। चूंकि ये सब रूट से बाहर नहीं निकल सकता इसलिए अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते बच्चे। करें किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। जब भी आपसे बोले कि समपूर्णांक कौन सा होगा, अगर 2p दिया है तो 2p के रूप में होगा समपूर्णांक, 4p देगा तो 4p के रूप में होगा समपूर्णांक, 6p देगा तो 6p के रूप में होगा समपूर्णांक। तो यहाँ क्वेश्चन में p बोला है और ऑप्शन में 2p बोला है, तो यहाँ पे 2p + 1 है इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे केवल p है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे p + 1 है इसलिए नहीं होगा। कौन सा सही होगा, तो 2p के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपसे पूछा गया है कि किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत होने के लिए, अशांत होने के लिए और शांत होने के लिए दशमलव प्रसार जो है ना, दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो चलिए देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है। शांत होने के लिए जब संख्या जो ना 5 के पावर m के रूप का हो, जब संख्या 2 के पावर m के रूप का हो, जब संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो, तो ये सब संख्या जो है ना शांत होगा। लेकिन जब इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो संख्या क्या होंगी, अशांत होंगी। तो ठीक है, इसमें पूछा गया है अशांत। तो आपका जो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। आपसे पूछा क्या है, अशांत। तो हमेशा याद रखेंगे कि पहले कटने वाला संख्या हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अशांत, तो अशांत का मतलब है कि इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो अशांत होगा। तो जरा चेक करते हैं 50 को, 50 है, 2 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा 25 और 5 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा 5, यानी कि 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, यानी आपका जो आंसर होगा इसको अगर चेक करते हैं तो क्या आएगा, 39 और बटा में है 243, 3 से 13 बार में, 3 8 24 और 3 एकम 3। 81 का अगर फैक्टर करते हैं तो 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 की 9 और 3 एकम 3। ये सारा का सारा 3 के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ पूछा अशांत कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अशांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका जो रूप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 4, और इसमें कहीं 3 के पावर 4 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे। आइए, इस प्रश्न में आप देख सकते हैं पूछा गया शून्य को योग, क्या पूछा गया है, शून्यकों का योग।
तो शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र हो गया माइनस बी बाई ए। तो ए के जगह पे है 5 और बी के जगह पे है -14। तो यहाँ पे माइनस और -14 अब बटा में ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना के रूप में, यहाँ पे माइनस बी बाई का जो वैल्यू होगा वो 14/5 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को देख लें ध्यान से। अगर आपसे योगफल पूछे, घटाव पूछे, गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, सारा का सारा क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद इतना का शून्य कौन सा होगा? बहुपद इतना का शून्य पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर -11 है। तो ए स्क्वायर है और इसको हम क्या कर देते हैं? बी स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बी स्क्वायर। यानी कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? √11 का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि √11 इंटू √11 करेंगे तो √121 होगा। 21 को वर्ग से जब हम बाहर करेंगे, √11 का स्क्वायर है √11 इंटू √11 तो होगा √121। इसको बाहर करेंगे तो कितना निकलेगा? 11। यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से बच्चे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार x प्लस √11 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का मान हो जाएगा -√11, और एक बार x माइनस √11 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल हो जाएगा प्लस √11। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो जो इसका राइट आंसर होगा -√11 और 11 है, तो -√11 और √11 यही होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए धन्यवाद।